नमस्कार साथियों, एग्जाम वाला एमसीक्यू में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के इतिहास का सबसे प्रमुख साहित्यिक स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है वेद, ऑप्शन बी है फारसी इतिहास ग्रंथ, ऑप्शन सी है पुराण, ऑप्शन डी है जातक कथाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फारसी इतिहास ग्रंथ। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, तबकात नासरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी है मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है बदायूनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनहाज उस सिराज। ठीक, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रेहला किसकी रचना है? ठीक, रेहला की बात किया जाए, किसकी रचना है? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है इब्न बतूता, ऑप्शन सी है अलबरूनी, ऑप्शन डी है अबुल फजल। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। ठीक, इब्न बतूता जो मोरक्को के यात्री थे, ये भारत की यात्रा करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक, तो इनकी अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं किस नाम से? रेहला या रेहला के नाम से। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी किस शासक के समकालीन थे? ठीक, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, जियाउद्दीन बरनी जो है फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। ठीक, जियाउद्दीन बरनी जो है तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं। किसके समकालीन थे? तो फिरोज शाह तुगलक के। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद किस विदेशी यात्री द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है इब्न बतूता, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी है अलबरूनी, ऑप्शन डी है निकोलो कांटी। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अलबरूनी। किताबुल हिंद कौन लिखा है? अलबरूनी। पता होना चाहिए कि अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आते हैं। ठीक, और आते हैं तो यहाँ के विषय में जो लिखते हैं वो किस नाम से लिखते हैं? किताबुल हिंद के नाम से। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का प्रसिद्ध यात्री था? ठीक, तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है मोरक्को, ऑप्शन डी सी है इटली, ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरक्को। ठीक, इब्न बतूता किस देश का प्रसिद्ध यात्री था? तो मोरक्को का था। या ठीक, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? रिहला या रेहला। ठीक, ये दोनों नाम देखने को मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन में अभिलेख किस प्रकार का स्रोत माने जाते हैं? ऑप्शन ए साहित्यिक स्रोत, ऑप्शन बी है पुरातात्विक स्रोत, ऑप्शन सी है धार्मिक स्रोत, और ऑप्शन डी है विदेशी स्रोत। ठीक, यहाँ बात हो रही कि अभिलेख। ठीक, तो अभिलेख किस प्रकार के स्रोत माने जाते हैं? ऑप्शन बी, पुरातात्विक स्रोत। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन इतिहास का पुरातात्विक स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है सिक्के, ऑप्शन बी है अभिलेख, ऑप्शन सी है स्मारक, ऑप्शन डी है वेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वेद। वेद जो है प्राचीन में वैदिक काल का एक साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है मध्यकालीन इतिहास का पुरातात्विक स्रोत। ठीक, तो कौन सा नहीं है? वेद नहीं है। ठीक, और ये तीनों जो है मध्यकालीन इतिहास के पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो मुख्यतः किस भाषा के विद्वान थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है तुर्की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फारसी। ठीक, अमीर खुसरो जो है फारसी के विद्वान थे। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन में सिक्कों से मुख्यतः किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? ठीक, सिक्कों से बात किया जा रहा है। ऑप्शन ए धार्मिक अनुष्ठानों की, ऑप्शन बी आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति की, ऑप्शन सी है वैदिक मंत्रों की, ऑप्शन डी है पौराणिक कथाओं की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति की। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, कौन सही सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन ए है अलबरूनी किताबुल हिंद, ऑप्शन बी है इब्न बतूता रिहला, ऑप्शन सी है अबुल फजल अकबरनामा, ऑप्शन डी अमीर खुसरो बाबरनामा। पता होगा कि अलबरूनी जो है किताबुल हिंद की रचना किए हैं, इब्न बतूता रिहला की रचना किए हैं, और अबुल फजल जो है अकबरनामा की रचना किए हैं। अमीर खुसरो जो है बाबरनामा की रचना ये नहीं की है। बाबरनामा जो है ये आत्मकथा है, बाबर की है। ठीक, यह बाबर की आत्मकथा है। ठीक, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जियाउद्दीन बरनी ने तारीख फिरोज शाही की रचना की। ठीक, जियाउद्दीन बरनी जो है तारीख फिरोज शाही की रचना की। हाँ सही है, तारीख फिरोज शाही की रचना कौन किया है, तो जियाउद्दीन बरनी ने। और दूसरा कथन है बरनी ने अपने ग्रंथ में केवल धार्मिक विषयों का वर्णन किया। तो यहाँ पर केवल जो लगे धार्मिक विषयों के, ये गलत है। केवल धार्मिक विषयों का ही वर्णन नहीं किया है। ठीक, यहाँ पर आर्थिक सामाजिक और धार्मिक तीनों चीजों का वर्णन मिलता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, केवल एक सही है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है तबकात ए नासिरी मुख्यतः किस वंश के इतिहास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ऑप्शन ए है गुलाम वंश, ऑप्शन बी है खिलजी वंश, ऑप्शन सी है लोदी वंश, ऑप्शन डी है मुगल वंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुलाम वंश। ठीक, तबकात ए नासिरी मिनहाजुस सिराज की रचना है, ये किस वंश की जानकारी देती है, तो गुलाम वंश की। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। ठीक, तो ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी है इब्न बतूता, ऑप्शन सी है निकोलो कांटी, ऑप्शन डी है मेगस्थनीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निकोलो कांटी। निकोलो कांटी जो है ये 15वीं शताब्दी में विजयनगर आते हैं। ठीक, कब आते हैं, 15वीं शताब्दी में। ठीक, तो ये आते हैं और विजयनगर साम्राज्य का प्रत्यक्ष वर्णन करते हैं। और इनके अलावा कुछ और यात्री हैं जो आते हैं, जैसे अब्दुल रज्जाक समरकंदी हो गए। ठीक, कौन, अब्दुल रज्जाक है, अब्दुल रज्जाक हो गए, डोमिंगो पायस है, डोमिंगो पायस भी आते हैं। ठीक, और नूनीज है एक। ठीक, ये सभी यूरोपीय यात्री हैं, ये सब आते हैं विजयनगर साम्राज्य का, ये लोग प्रत्यक्ष वर्णन करते हैं। तो इसमें कौन है, ऑप्शन सी निकोलो कांटी। ठीक, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है खजाइन उल फुतह। ठीक, खजाइन उल फुतूह किस शासक की विजयों का वर्णन करती है। ठीक, ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अकबर के शासन का आधिकारिक इतिहास माना जाता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है मुंतखब उत तवारीख। ठीक, मुंतखब उत तवारीख। ऑप्शन बी है बाबरनामा, ऑप्शन सी है अकबरनामा, ऑप्शन डी है तुजुक ए जहांगीरी। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अकबरनामा। ठीक, अकबर के शासन की आधिकारिक इतिहास किसमें लिखा गया है, अकबरनामा में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ठीक, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है मुंतखब उत तवारीख के लेखक कौन थे। ठीक, ऑप्शन ए है बदायूनी, ऑप्शन बी है अबुल फजल, ऑप्शन सी है निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी है गुलबदन बेगम। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बदायूनी। ठीक, बदायूनी जो है मुंतखब उत तवारीख के लेखक हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ स्वयं शासक द्वारा लिखा गया आत्मकथात्मक ग्रंथ है। ऑप्शन ए है अकबरनामा, ऑप्शन बी है बाबरनामा, ऑप्शन सी है आईने अकबरी, ऑप्शन डी है तबकाते नासरी। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाबरनामा। बाबरनामा ये आत्मकथा है, पता होना चाहिए। ये आत्मकथा है, किसकी है, तो बाबर की है। किस भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की भाषा में। ठीक है, आत्मकथा मुगल काल में केवल दो लोग लिखे हैं, एक बाबर लिखा है और दूसरा जो है जहांगीर भी आत्मकथा लिखा है। ठीक, तो यही दो लोग लिखे हैं। ठीक, और हम लोग आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ माना जाता है। ठीक, ऑप्शन ए प्रशस्तियां, ऑप्शन बी है सिक्के एवं अभिलेख, ऑप्शन सी है दरबारी काव्य, ऑप्शन डी है लोक कथाएं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सिक्के एवं अभिलेख। ठीक, सिक्के एवं अभिलेख जो है इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अबुल फजल द्वारा रचित नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए है अकबरनामा, ऑप्शन बी है आईन अकबरी, ऑप्शन सी है इंसाए अबुल फजल, ऑप्शन डी है मुंतखब उत तवारीख। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुंतखब उत तवारीख। ठीक, इसके लेखक कौन है, तो बदायूनी है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुंतखब उत तवारीख, ऑप्शन डी। और ये तीनों किताबें जो है कौन लिखा है, अबुल फजल। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ ग्रंथ है। ठीक, अलबरूनी, अलबरूनी की इसमें कौन सी किताब है, किताबुल हिंद, इब्न बतूता, रिहला, अबुल फजल, अकबरनामा, मिनहाजुस सिराज, तबकाते नासरी। तो इसका सही मिलान क्या होगा, A2B1C3D4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, A2B1C3D4। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। जियाउद्दीन बरनी, ठीक, एक तरफ लेखक है दूसरी तरफ ग्रंथ है, तो जियाउद्दीन बरनी और बदायूनी, अमीर खुसरो, बाबर। बाबर कौन लिखे हैं, बाबरनामा, अमीर खुसरो की इसमें कौन सी किताब है, खजाइन उल फुतह। ठीक है, और जियाउद्दीन बरनी तारीख फिरोज शाही, बदायूनी मुंतकफ उत तवारीख। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, A2B1C3D4। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके मूल देश से सही मिलान कीजिए। ठीक है, सही मिलान करना है। अलबरूनी, अलबरूनी कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। इब्न बतूता मोरक्को से। निकोलो डी कांटी ये फारस से। निकोलो डी कांटी इटली से थे। ठीक, अब्दुल रज्जाक जो है फारस से थे। तो हम लोग मिलान करते हैं अब। इसका सही मिलान क्या होगा, A2B1C4D3, A2B1C4D3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ग्रंथ है और शासक है। अकबरनामा अकबर के समय की है, बाबरनामा बाबर के समय की है, और तुजुक जहांगीरी जहांगीर के काल की है। खजाइन उल फतूह जो है अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही मिलान क्या होगा, A1B3C2D4, A1B3C2D4। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित सही मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है। सिक्कों से क्या पता चलता है, वहां की आर्थिक स्थिति के विषय में। अभिलेख से क्या पता चलता है, तो प्रशासनिक जानकारी। स्मारक से स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है। साहित्य से सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक, इसका सही मिलान क्या होगा, A3B2C1D4। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ ग्रंथ है और दूसरी तरफ लेखक है। आईने अकबरी, ठीक, आईने अकबरी इसके लेखक कौन है, तो अबुल फजल, मुंतकब उत तवारीख, बदायूनी, तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी, रेहला, इब्न बतूता। ठीक, तो इसका सही मिलान क्या होगा, आंसर क्या होगा, A1B2 और C4D3, A1B2C4D3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है विदेशी यात्री हैं और शासक। ठीक, कौन से विदेशी यात्री किस शासक के शासनकाल में आए थे। ठीक, अलबरूनी जो है, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। अब्दुल रज्जाक समरकंदी
अब्दुल रजाक समरकंदी जो हैं देवराय द्वितीय के समय आए थे, और फ्रांसवा बर्नियर जो हैं ये औरंगजेब के समय आए थे। ठीक है, तो सही मिलान क्या होगा? A3B2 A3B2C1D4। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। भाषा है और दूसरा ग्रंथ है। ठीक, फारसी भाषा में कौन सी ग्रंथ है इसमें? अकबरनामा फारसी में, ये चगताई तुर्की में बाबरनामा है। अरबी में कौन सी है? किताबुल हिंद है। फारसी में तारीख फिरोज शाही। ठीक, तो इसका सही मिलान क्या होगा? A1B2C3D4, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, लो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान करने वाला, ये सूची एक है, सूची दो है। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत से क्या पता चलेगा? ठीक, साहित्यिक स्रोत की बात किया जाए तो ऐतिहासिक ये ग्रंथ है। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत से क्या मिलता है? सिक्के, विदेशी विवरण, यात्रा वृत्तांत। स्थापत्य स्रोत में मकबरे एवं मस्जिदें हैं। ठीक, तो इसका सही मिलान क्या होगा? A1B2C4D3। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न वाला मिलान का ही है। अबुल फजल, अबुल फजल की बात किया जाए तो अबुल फजल जो है अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। ठीक, बदायूनी की बात किया जाए तो बदायूनी जो है अकबर की नीतियों के आलोचक थे। अमीर खुसरो को तोताए हिंद बोला जाता है, तूतिए हिंद। अलबरूनी ये भारतीय संस्कृत का अध्ययन इन्होंने अच्छे से किया, और इन्होंने किताबुल हिंद नामक रचना की है। तो इसका सही मिलान क्या होगा? A1B2C3D4। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण का। किताबुल हिंद मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हाँ सही है, मध्यकालीन भारत का महत्वपूर्ण स्रोत है किताबुल हिंद। ठीक, इसमें अलबरूनी ने भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान एवं संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया है। हाँ सही है, ये भी सही है, और इसका व्याख्या करा कि किताबुल हिंद से मध्यकालीन भारत का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो हाँ, इसी की व्याख्या भी करा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कथन और कारण दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है रिहला के लेखक जो हैं इब्न बतूता थे। हाँ, रिहला के लेखक इब्न बतूता हैं। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए थे। हाँ, यह भी सही है, इब्न बतूता जो हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए थे। ठीक, तो इसमें भी देखेंगे कथन एक, कथन और कारण दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है सिक्के मध्यकालीन इतिहास के विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। सिक्कों की बात किया जाए तो मध्यकालीन इतिहास के विश्वसनीय स्रोत हैं। हाँ सही है, कि यहाँ से सिक्के मिलते हैं, कहीं से जीतल मिल रहा है तो कहीं से टंका मिल रहा है, तो ये सब इतिहास के स्रोत माने जाते हैं। ठीक, सिक्कों से शासकों, उपाधियों, आर्थिक दशा तथा व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है। हाँ सही है, जिससे प्राप्त होती है तभी तो इतिहास के स्रोत ये माने जाते हैं अच्छे। ठीक है, तो कथन और कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं कथन एवं कारण का ही। अकबरनामा के लेखक जो है बदायूनी है। क्या करा है? बदायूनी, जबकि गलत है। अकबरनामा के लेखक लेखक जो हैं अबुल फजल हैं। कौन है? तो अबुल फजल हैं। ठीक, तो ये गलत हो गया। कारण की बात किया जाए तो बदायूनी मुंतखब तवारीख की रचना की थी। हाँ ये सही है, मुंतखब तवारीख की रचना बदायूनी की थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये गलत है लेकिन आर सही है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं, कथन एवं कारण का ही है। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। हाँ, अमीर खुसरो को कहा जाता है। उन्होंने तुर्की भाषा में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की। तो यहाँ देख रहे होंगे तुर्की भाषा का रहा है, जबकि अमीर खुसरो जो है फारसी भाषा के जानकार थे। ठीक, किस भाषा के? तो फारसी। ठीक, ये गलत हो गया, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कथन ये सही है लेकिन कारण आर गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों में शामिल किए जाते हैं। अभिलेख जो है पुरातात्विक स्रोतों में शामिल किए जाते हैं। हाँ सही है, अभिलेख को पुरातात्विक स्रोत में शामिल किया जाता है। अभिलेख जो है तत्कालीन प्रशासन, दान, विजय एवं शासन व्यवस्था की जानकारी देते हैं। हाँ सही है, ये तत्कालीन प्रशासन के विषय में जानकारी देते हैं।
ठीक है। तो इसका कथन एवं कारण आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं, कथन एवं कारण का ही। कथन ए है तबकात ए नासरी के लेखक जियाउद्दीन बरनी है। ठीक, जबकि पता होना चाहिए तबकात ए नासरी के लेखक जो है मिनहाज उज सिराज हैं। ठीक, बरनी नहीं है। ठीक, तो कथन ए गलत हो गया। कारण आर की बात की जाए, मिनहाज उस सिराज जो है तबकात नासरी की रचना की। हाँ ये सही है, मिनहाज उस सिराज की रचना, इन्होंने तबकात नासरी की रचना की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये गलत है, किंतु आर जो है सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं, कथन ये है विदेशी यात्रियों के विवरण जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक, उन्होंने भारतीय समाज प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। ठीक, तो हाँ सही है, ये लोग आते हैं और यहाँ के समाज प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कथन और कारण आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं, कथन ये है बाबरनामा मूलतः फारसी भाषा में लिखा गया था। यहाँ देख रहे होंगे फारसी भाषा, ठीक, जबकि पता होना चाहिए कि बाबरनामा एकमात्र है जो तुर्की भाषा में लिखा है, मुगल काल में तुर्की भाषा में लिखी गई एकमात्र यही है जो फेमस में किताबों में है कि बाबरनामा ये तुर्की भाषा में लिखा गया। और बाबर की मातृभाषा चगताई चगताई तुर्की थी। हाँ सही है, बाबर की जो मातृभाषा थी वो तुर्की थी। और इसके बाद से, बाबर के बाद से ही जो मुगलों की राजभाषा है वो फारसी हो जाती है। ठीक है, तो कथन ए गलत है किंतु आर सही है, तो ऑप्शन डी इज सही होगा। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत आगमन का सही कालक्रम चुनिए। ठीक, इब्न बतूता, अब अल बरूनी, अब्दुल रज्जाक, फ्रांसवा बर्नियर। ठीक, तो पता होना चाहिए सबसे पहले कौन आते हैं? अल बरूनी आते हैं, फिर उसके बाद कौन आते हैं? इब्न बतूता आते हैं। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आ रहे हैं। फिर अब्दुल रज्जाक समरकंदी, ये देवराय द्वितीय के समय आ रहे हैं। फ्रांसवा बर्नियर जो हैं ये औरंगजेब के समय आते हैं। ठीक है, तो सही इसका क्रम क्या होगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं, कथन एवं कारण का। मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ठीक, मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों का प्रयोग किया जाता है, सही है। केवल साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इतिहास का पूर्ण निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, तो पता होना चाहिए ये सही है कि केवल साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इतिहास का पूर्ण पुनर्निर्माण संभव नहीं है, तो कारण आर भी सही है। ठीक, तो ऑप्शन ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम चुनिए। कौन कौन से ग्रंथ हैं? अकबरनामा, तबकाते नासरी, तारीख फिरोज शाही, किताबुल हिंद। ठीक, किताबुल हिंद की रचना किसके समय हुई थी या कौन किया था? पता होना चाहिए, अलबरूनी किए हैं, अलबरूनी। तारीख फिरोज शाही, तबकाते नासरी, मिनहाजुस सिराज हैं, और इसके जियाउद्दीन बरनी है, अकबरनामा के अबुल फजल है। ठीक, तो इसका क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आते हैं अलबरूनी, मतलब किताबुल हिंद, तो 4 से शुरू होगा, तो 4 2 3 1, 4 4 2 3 1। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित शासकों का सही कालक्रम चुनिए। महमूद गजनवी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि पहले महमूद गजनवी आते हैं, ठीक, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक वंश के थे। ठीक, और फिर उसके बाद अकबर आते हैं, फिर अकबर के बाद जो है औरंगजेब है। तो इसका सही क्या होगा? 1 3 2 4, 1 3 2 4, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित इतिहासकारों का उनके समय के अनुसार सही क्रम चुनिए। मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरनी, अबुल फजल, बदायूनी। ठीक, तो सबसे पहले कौन आएंगे? इसमें सबसे पहले कौन आएंगे? मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरनी, अबुल फजल और बदायूनी है। ठीक, तो सबसे पहले आएंगे मिनहाज उस सिराज। ठीक, फिर उसके बाद आएंगे जियाउद्दीन बरनी,
फिर आएंगे अबुल फजल, फिर उसके बाद बदायूनी। ठीक, तो सही क्रम इसका क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को रचना काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, रचना काल के अनुसार। ठीक, अकबरनामा, बाबरनामा, तुजुक जहांगीरी, मुंतखब उत तवारीख। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा पता होना चाहिए। सबसे पहले बाबरनामा आएगा, बाबरनामा के बाद अकबरनामा, अकबरनामा के बाद आएगा तुजुक, अकबरनामा के बाद आएगा मुंतखब उत तवारीख आएगा। ठीक, तुजुक जहांगीरी चौथे नंबर पर आएगा। ठीक, तो इसका सही क्या होगा क्रम? 2 1 4 3। 2 1 2 1 4 यहाँ रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। ठीक, 2 1 4 3, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके संबंधित शासकों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अलबरूनी, निकोलो कांटी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर। अलबरूनी जो है किस शासक के संबंध शासनकाल में आए थे? अलबरूनी जो है पता होना चाहिए, ये महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के समय आते हैं ये। निकोलो डी कांटी, निकोलो डी कांटी की बात किया जाए तो ये विजयनगर के काल में आते हैं। ठीक, विजयनगर। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आते हैं। फ्रांसवा बर्नियर ये मुगल काल में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? महमूद गजनवी आएंगे, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आएंगे। ठीक, तुगलक काल आता है, फिर विजयनगर, फिर उसके बाद मुगल काल। तो इसका सही क्रम क्या होगा? सही क्रम क्या होगा? पहले 1 2 3 4। ठीक, तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ठीक, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा? इल्तुतमिश आएंगे, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हैं, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, फिर अकबर। तो इसका क्रम भी यही है, 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ठीक, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम सुनिए। खजाइन उल फुतूह, रेहला, अकबरनामा, तुजुक जहांगीरी। ठीक, तो इसका सही क्रम क्या होगा? अगर सही क्रम की बात किया जाए तो इसका सही क्रम होगा, पहला होगा खजाइन उल फुतूह आएगा, और दूसरे नंबर पर रिहला, और तीसरे नंबर पर आएगा अकबर, तीसरे नंबर पर आएगा अकबरनामा, और चौथे नंबर पर आएगा तुजुक जहांगीरी। ठीक, तो इसका सही क्रम क्या होगा? यही 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों का सही कालक्रम चुनिए। अलबरूनी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, अबुल फजल। ठीक, तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे देखा जाए तो अलबरूनी है, और दूसरे नंबर पर कौन आएगा? अमीर खुसरो, तीसरे नंबर पर जियाउद्दीन बरनी, और चौथे नंबर पर अबुल फजल। ठीक, तो क्रम भी यही है, 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अंतिम प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके रचना काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तबकाते नासरी, किताबुल हिंद, तारीख फिरोज शाही, आईने अकबरी। ठीक, तो सबसे पहले कौन से किसकी रचना हुई है? तो किताबुल हिंद की, और उसके बाद तबकाते नासरी की, फिर उसके बाद फिरोज शाही की, फिर उसके बाद आईने अकबरी की। ठीक है, तो इसका सही सही क्रम क्या होगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि मध्यकालीन
जो भारत है इसके इतिहास के स्रोत से संबंधित जितने भी हैं किताबें या साहित्यिक स्रोत हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम लोग उन्हें देखने का प्रयास किए। उम्मीद करते हैं यह क्लास आपके लिए लाभदायक रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।